सो कैसा होमवर्क करके? कुछ चेंज नजर आ रहा है? अच्छी फीलिंग आ रही है? क्या हो क्या रहा है वो तो बताओ। कुछ तो बताओ। हवा में उड़ती जाऊं। बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया, हवा में तो उड़ना ही है अपने को, करेक्ट। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग, एनीथिंग यू वांट टू से? कुछ बात तलाप के अपना चैप्टर शुरू करें। शेयरिंग में फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है, फीलिंग्स बहुत अच्छी हो रही है अंदर। एकदम ऐसे लगता है कि हल्के हो गए हैं अंदर से। ओके। सो उसके लिए आपने क्या प्रैक्टिस किया? एक तो माइंड को बहुत रिलैक्स किया, हाँ। और साथ में जो मुझे करना है हाँ। उस पे फोकस करती रही। ओके। हम्म। हम्म। तो उसमें और भी क्लियरिटी आने लगी है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना है। ओके। और किसी को ऐसी कोई क्लैरिटी आई है? मुझे हाँ मैं। गोल्स गोल सेटिंग से बहुत फायदा हुआ है। जो आपने हमने किया था, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म तो कंप्लीट हो रहे हैं। हम्म। आज या कल में आई एम वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट सोल्ड आउट। तो वाह। तो वो कंप्लीट हो रहा है। गुड। और आई एम फोकसिंग ऑन माय अदर गोल्स, सो आई एम मोर फोकस। हम्म। वेरी। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है चीजों में, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप वर्क कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उससे आपका माइंड माइंड सेटिंग, माइंड गोल, और जो एक एटीट्यूड ऑफ बीइंग कंप्लीट, ऐसा कुछ फील हो रहा है? 50% हाँ बोलूंगी। 50%? हाँ बोलूंगी कि बहुत कुछ शार्प हो रहा है, शार्प माइंड एकदम शार्प हो रहा है। हम्म। क्योंकि 50% इसलिए बोलोगे क्योंकि जितना ज्यादा टाइम दोगे ना अपने साथ में, उतनी क्लैरिटी आएगी। हम्म। क्योंकि है ना कहीं अगर हम लोग उतना टाइम नहीं दे रहे ना, इसीलिए वो चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्लैरिटी आने के बाद में भी अगर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आज आते हैं हम अपने 11th डे पे। वो है रिलेशनशिप। हाँ। तो आप लोगों को पता है कि रिलेशनशिप क्या होता है? दिल का सो इसके अंदर लिखा है कि राइट अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट you have had in your key relationship। की रिलेशनशिप वो होता है कि जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। की रिलेशनशिप क्या होता है कि वो आपका हस्बैंड हो सकता है। जैसे सीमा जी के लिए उसकी मम्मी है। मम्मी के साथ बात करने को चाहिए, अच्छी न्यूज हो तो बात करेगी, कुछ भी न्यूज होगी तो वो बात करेगी, कुछ भी काम हुआ तो बात करेगी। मतलब एक होता है ना, सोल कनेक्शन है उनका उनके साथ में। तो वो रिलेशनशिप क्या है कि उनके लिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्व का है। तो हम्म। वो क्या हुआ कि रिलेशनशिप हुआ। अभी हस्बैंड के साथ का रिश्ता कैसे कि हाँ हस्बैंड है, फीलिंग्स है, सब चीज है, बट जो लेवल मम्मी का है वो यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, ऊपर नीचे है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि, बट कहीं गैप है। गैप है, सही बात एग्जाम्पल समझ में आया? है। हम्म। तो ऐसा कौन सा आपका की रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि भाई उसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता कहीं पीछे छूट गया है, बहुत टाइम हो गया है उनसे बात करे? कभी कभार भाइयों में ऐसा होता है, बहन भाई में ऐसा होता है, सगे भाई बहन होते हैं पर बात नहीं करते हैं, ऐसा। ऐसा कुछ नहीं। वो आपको कैसा फील होता है? हाँ, अगर जिनके साथ नहीं है इट्स वेल एंड गुड, बट अगर किसी के साथ है ऐसा,
कोई ऐसा रिश्ता, एक रिश्ता है ऐसा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया है, और आपको कैसा फील होता है वो जब वो रिश्ते को आप बहुत मिस भी करते हो, आप चाहते हो कि भाई वो इंसान मुझसे बात करे, मेरी केयर करे, या मैं उसे कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लूं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हुई है कि आपने अपने आप को रोक लिया हुआ है, डिस्टेंस आ गया उसकी। सोचने वाली बात है। हम बहुत सारी जगह पे रोक देते हैं अपने आप को। अपने आप को रोक देते हैं ऑब्वियसली, तभी तो रिश्ता रुका हुआ है, क्योंकि हमने बात ही नहीं करी। कहीं ना कहीं हमें शायद डर है कि सामने वाला बात नहीं करेगा, शायद कहीं ना कहीं हमें सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, हम्म। और कहीं ना कहीं हमें ईगो भी है कि यार वो मुझसे बड़ा है तो उसको समझना चाहिए कि भाई मुझसे बात करे, या तो वो मुझसे छोटा है तो उसको समझना चाहिए कि मुझसे बात करे। सही बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आती है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट में आती है, अपना ईगो बीच में आ जाता है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले के शब्द हमें बहुत खराब लगे होते हैं, हम तो चाहते हैं बट सामने वाले का बिहेवियर ऐसा है कि हम अटक रहे हैं। ऐसा भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि रिश्ता हमारी तरफ से ही खराब हुआ हो। Wants to share anything can share it. Maybe you more clarity, whatever it's in your thoughts. Hi, नमस्ता जी, सुजाता, काय जाला। नहीं, मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा, मतलब मेरा रिश्ता तो छूटा नहीं, लेकिन मेरी बड़ी बहन है, उससे बहुत मेरा घना रिश्ता है। कुछ भी हो, कुछ भी, यहाँ की वहां बात मैं उससे कहती हूँ, और वो मुझे, मतलब प्रॉब्लम में हो या आनंद का कोई मतलब कोई बात में हो, कोई भी हो, मैं उससे शेयर करती हूँ, और वो मुझे उसमें अगर प्रॉब्लम की बात हो तो उससे मुझे वो सॉल्यूशन बता देती है, या और कोई बात हो। हाँ। लेकिन मेरा उससे बहुत घना रिश्ता है, बहुत घना। मेरी बड़ी बहन है, और मैं तो गांव में रहती हूँ, इसलिए ऐसा कोई रिश्ता मेरा तो नहीं है। हम्म। बस मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो वो बहन के साथ आपका रिश्ता अच्छा है? बहुत, बहुत। तो बस, तो फिर आपको उस रिश्ते की अच्छाइयां लिखनी है, आपको लिखना है कि ऐसी क्या चीज है कि जो आप लोगों की इतनी प्यारी बॉन्डिंग है, आप दोनों जी, की ऐसा क्या ठहराव है, ऐसी बातों को लेके क्या समझ है, वो आपको बताना है हम लोगों को, वो आपको एक्सप्रेस करना है, आप पहले आपको लिखना है उसके लिए, जी, जी, है जरूर ना? लिखूंगी। तो वो रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जिसके बिना हमें लगता नहीं पाएंगे, जी, जी, है ना? जी। हाँ। सबसे पहले खुशी आती है तो सबसे पहला कॉल किसको जाना चाहिए? ऐसा कौन सा रिश्ता है? तो आई होप मतलब आप ऐसे एक ऐसे। ही रिश्ता एक ही रिश्ता लिखना है, या और दूसरा भी अगर उसमें ऐड किया जाए तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जी, जी। क्योंकि रिश्तेदारों मेरा से भाई होती है। मेरा भाई और मेरी बहन, हम्म। बहुत मेरे घने रिश्ते हैं उससे। हम्म। तो ज्यादा बस। आना जाना नहीं होता, लेकिन फोन पर जो भी हो, कोई भी, वो दोनों भी, कुछ भी हो, मुझे फोन कर सब बता देते हैं, और मैं भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बस उस रिश्ते रिश्ते के शब्द लिखो, वर्ड्स लिखो, बताओ जी, जी, कि क्या अच्छाई है, ऐसी क्या चीज है, लिखोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लिखोगे तो समझ में आएगा एग्जैक्ट क्या है। किसी और को जी, कुछ जी। बोलना है इसके बारे में? वंदना, शलाका, उज्ज्वला।
उठो उठो मोहन प्यारे, नींद में से जागो। सीमा। सीमा। मेरा तो अच्छा हो रहा है अभी मेरे मिस्टर के साथ में। फर्स्ट बैच वाटर टेक्निक की जब से की तब से मैंने देखा बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे यहाँ। बहुत बढ़िया। खुद भी बहुत प्यारे लगने लगे हो। हाँ। थैंक यू। वही ग्लो चेहरे पे आया है शायद। बहुत मस्त मस्त, खूप चांगलं, खूप खूप सरस, खूप सरस। खूप सरस. और एक बताऊंगी, आपने जैसे अभी बोला ना कभी आप इनिशिएटिव लेते हो क्या किसी रिश्ते को सुधारने में, तो एक रिलेटिव है मेरे, हम्म। लेडीज ही है वो उससे मेरा थोड़ा सा अनबन थी, बट मैं बीच बीच में उसको फोन लगा लेती हूँ। और एक दिन तो मैंने बहुत अच्छा मैसेज डाला उसको, हाउ आर यू डियर, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे क्या कर रहे हो ऐसा वगैरह। तो उसका ही फिर 5 मिनट में फोन आया और फिर इतना अच्छे से उसने बात की। तो यही है कि कभी कभी हमें लगता है कि अरे यानी उधर से बंद है तो हम भी ब्लॉक कर देते हैं रिश्ते को, बट कभी कभी इनिशिएटिव लेना चाहिए हम्म, और कभी कैजुअली बात कर लेनी चाहिए या छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप पे डाल देना चाहिए कि भाई कैसे हो। तो हम्म, कभी कभी उसको भी लगता है कि इसने पहल करना चाहिए, तो मैंने ऐसा किया तो रिश्ता भी अभी अच्छा हो गया है। हम्म। तो कितनी बढ़िया शेयरिंग है देखो। सही बात है। तो जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी जिंदगी तो चल रही है। ठीक। हम्म। मानती हूँ कि चैप्टर के अंदर आया है कि हमारा की रिलेशनशिप के बारे में। बट हम्म, अगर कि जैसे कई बार मैं भी ऐसा करती हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है। सो हमें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता या ये दोस्ती या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बॉदर नहीं कर रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं, फर्क तो बहुत पड़ता है। तो बार हम चीजों को जाने देते हैं, लेकिन ना, बट यू नेवर नो कि कब कौन आपको कहाँ काम आता है। हमको लगता है कि नहीं यार, कौन सा मुझे मतलब, लेकिन ना कहा मेरी मेरे लाइफ में वो है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैटर नहीं करता है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि जब से ये जर्नी के अंदर आए हैं, भले हमें उसके साथ में इतना अटैचमेंट ना हो या चीजें ना वो हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी के लिए भी अगर हमें ऐसा फील होता है ना कि उसके मन में कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, किसी को भी, ठीक है, तो मुझे लगता है सॉर्ट आउट कर ही लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है। भले वो इंसान आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है नहीं रखता है, बट बात करना चाहिए। क्या बोलते हो? सही पक्का। है। सही बात है, सही है। हाँ क्योंकि मुझे। वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गांठ रहती है ना, हम्म। नॉट रहता है, छोटा सा ही सही, हम्म, हमारे लिए वो मैटर करे नहीं करे, फिर भी कभी भी अगर हमारा दिल दुखा है उसको लेके या कोई चीज हो गई है तो हमने ऐसे तो छोड़ दिया है, ध्यान भी नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक नॉट रहता ही है। तो अगर हम ये करेंगे तो फिर वो नॉट निकल जाता है। और मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि अगर कभी कभी किसी के साथ हमारी ऐसी चीज हुई होती है ना, वो हाँ। इंसान हमें हर जगह पे दिखता है। व्हाट्सएप में देख लो, कहीं आप बाहर गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, कोई रैंडम जगह पे गए हो, मॉल में, आप कहीं भी, मतलब कुछ ना कुछ तो वो होगा ही होगा। जिससे हम बचते हैं वही दिखता है। बराबर है। हम भागते हैं ना, हमें वही दिखता है। तो ये मैंने तो है। मैंने ये चीज। हमारी जर्नी में एक बात मैंने सीखी है, ये मुझे भी पहले बहुत एक्सपीरियंस होता था कि ऐसा क्यों होता है, जिस चीज को मैं अवॉइड करना चाहती हूँ वही सामने आ जाती थी। मुझे पुणे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुंबई में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे नसीब में पुणे ही आया। तो शायद हमारा तब नो इतना स्ट्रांग होता है, हम लोग नो ही बोलते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए वो इतना स्ट्रांगली नहीं बोलते। तो यूनिवर्स ने तो तभी भी हमको हाँ ही बोला है, चल हम्म, बेटा हाँ।
ये मैंने कहीं पे सुना है कि यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड यस और नो. वॉट हम्म. एवर your feelings, you said Puna, Puna, Puna. He just listen Puna. हाँ. He doesn't listen no, yes, yes. कुछ भी नहीं सुनता वो. हाँ, ये सुनना. एग्री। रेकी में भी सीखने जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, वो एक्सीडेंट नहीं हो तो वो नहीं सुनता, नहीं एक्सीडेंट हो ही जाता है फिर. हम्म। हो गया आप लोग का? पक्का. मतलब रीमा जी, क्वेश्चन है कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि रिलेशनशिप का मतलब मेरे विचार में हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, हम एक दूसरे के साथ वो बना सकें. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं है, वो आप की रिलेशनशिप बोलते हो, या फिर जैसे आपने दो पूछा, मेरे को लगता है कि वो खो तो नहीं गया. मेरी छोटी सिस्टर के साथ मेरा बहुत अच्छा है. लाइक आई से कि मैं हमेशा जो भी बात अपनी परेशानी है कुछ है उसके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत बैलेंस्ड मिलता है उसका हल. लाइक शी विल नॉट सी हर सेल्फ इंटरेस्ट या किसी चीज. मेरे को बहुत वो लगता है अनबायस्ड एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. और दूसरा ये भी पॉइंट मैं मतलब इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजन में हूँ कि बेटी के साथ में, जैसे मैं अमेरिका गई थी बेटे के पास, तो मैं 3 महीने थी, तो मन होता था कि सारा उसके साथ शेयर करूं, तो उसके साथ में करती हूँ, पर कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा ट्यूनिंग नहीं बैठता. लाइक आई एम अ लिटिल ओपन, ट्रांसपेरेंट, बहुत शेयर कर दूंगी. द अदर पर्सन डजंट शेयर, नॉट हर ओनली बट मोस्टली. तो आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? देखो, सबसे पहले हम आते हैं आपकी, आपने सबसे फर्स्ट बोला आपका हस्बैंड एंड वाइफ. या सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हस्बैंड एंड वाइफ, और की रिलेशनशिप की बात करी तो आपने अपने सिस्टर की बात करी. सही है, सब लोग अग्री करते हो? ठीक है. हम्म. फर्स्ट रिलेशनशिप था हस्बैंड एंड वाइफ, सेकेंड रिलेशनशिप था सिस्टर जिसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, थर्ड रिलेशनशिप था सन. हम्म. करेक्ट. और बेटे के साथ रिश्ते अच्छे हैं बट दिल खोल के बात नहीं कर सकते. यही नहीं, सॉरी, बेटी बेटी के साथ. बेटी के साथ दिल. बेटी के साथ अ, बहुत अच्छी तरीके से है. हाँ, वो बहुत अच्छा रिश्ता है एक्चुअली. अब आ गया मेरे ख्याल में, पर वो कहीं खो नहीं गया. बेटे के साथ बहुत अच्छा है. बेटे के साथ बहुत अच्छा है, और फिर वापस अभी आते हैं, बेटी के साथ में रिश्ता वैसा नहीं है जैसा चाहिए. ठीक है. सो सबसे पहले हम आते हैं हस्बैंड के ऊपर. सो देखो क्या होता है ना कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप सबके रिश्ते में आप लोग सब हाँ या ना बोलना, सब लोग अनम्यूट होके, सो आप लोगों को भी क्लैरिटी आए, या डोकी हिलाना कम से कम हाँ या ना की ऐसा. हम्म. आप लोगों को लगता है कि आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ जैसा है वैसा आपके बच्चों के साथ है? यस और नो? नो. आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता आपके भाई बहनों के जैसा है जैसा आपके बच्चों के साथ है? नो. सो पॉइंट समझ में आया यस. क्या? हर एक का रिश्ता अलग है, हर एक का रिश्ता अपना अपना है. नहीं, हम सामने वाले से ऐसे बात करते हैं जैसा सामने वाला होता है. करेक्ट. उज्ज्वला को पता है कि रीमा का नेचर कैसा है, उज्ज्वला को पता है कि सीमा का नेचर कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, घर के अंदर उसको पता है मम्मी का नेचर कैसा है, तो उनके माइंडसेट के हिसाब से वो बात करेगी, क्योंकि मम्मी एक तो सीनियर सिटीजन हो चुकी है. करेक्ट. अब उज्ज्वला ईशा के साथ बात करेगी, ईशा मतलब उसकी बेटी,
के साथ बात करेगी तो वो उसके एज के हिसाब से बात करेगी कि वो 20-25 साल की है, उसके दिमाग की, उसकी परिस्थिति के हिसाब से वो बात करेगी। वो प्यार, वो जो बोलते हैं ना प्राइसलेस लव, अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा करती है, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा की रिलेशनशिप है, उसकी बेटी भी उसके लिए की रिलेशनशिप है। तो क्या वो एक उज्ज्वला दो लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार करती है, एक जैसी बातें करती है? नहीं। नहीं। कंटेंट अलग होता है, इमोशन सेम है। हम्म। वो छोटी है तो उसके साथ हक से बात कर सकती है, लड़ सकती है, दो हक से काम बोल सकती है, मम्मी को कर सकती है। नहीं। 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 तो हर रिश्ते की अपनी एक ओन आइडेंटिटी है, आप समझो बात को। हर रिश्ता अलग है। हम इंसान हैं, हमें बदलना आता है। हम सामने वाले के माइंडसेट के हिसाब से, सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से हम बात करते हैं। बोलो मैं गलत हूं तो बताओ। नहीं, सही मैम। नहीं, बिल्कुल सही हो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही हो। अगर हम एक ही बिहेवियर रखेंगे, समझो फॉर एग्जाम्पल कि उज्ज्वला का एक ही बिहेवियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम्म। वो 10 लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती है, उसके साथ में आकर खड़े कितने लोग होंगे वो मुझे बताओ। और कोई नहीं। एक भी नहीं। अब सही है। ये बराबर पॉइंट पकड़ा मैम ने। बराबर है। 10 में से इंसान। बट उज्ज्वला ने सीमा के साथ अलग तरीके से, मतलब बात वही है, कंटेंट वही है, समझो बात का, बट हम्म। है कि थोड़ी नॉर्मल बात करी हो, उज्ज्वला के साथ में एकदम हक से बात करी हो, सॉरी शलाका के साथ में, रेखा जी के साथ में नॉर्मल बात करी हो, थोड़ी रिस्पेक्ट लेके बात करी हो, सुजाता जी के साथ में भी उनके माइंडसेट के हिसाब से बात करी हो, तो वो बैलेंस रिलेशनशिप होता है। तो हम क्या करते हैं, हर एक को देख के, हर एक को समझ के हम अपनी वाणी का उपयोग करते हैं, हम अपना बैलेंस करते हैं। आप ये भी सोचो कि जो हमारे रिश्ते हैं, हमारी आवाज भी ऊपर नीचे होती है, हम्म। हमारी आवाज का ठहराव ऊपर नीचे होता है। यस मैम। मेरा बेटा है, मैं उसके साथ एकदम हक से वो आवाज देके बोलती हूँ कि मतलब, लेकिन ना ऐसे, और मैं शायद अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं बोलती क्योंकि उसका मेंटल लेवल, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। मेरे ही दो बच्चे हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। बट प्यार मुझे वो भी मेरा बच्चा करता है, प्यार मुझे वो भी बच्चा करता है, क्योंकि इस माँ को पता है कि मेरे ईशान को क्या चाहिए, मेरी काव्या को क्या चाहिए। तो बिहेवियर एनालाइज बोलते हैं उसको। जब तक आप नहीं समझोगे मानसिक स्थिति, जैसे सीमा जी आपको याद है हमने बात करी थी एक पर्सन के ऊपर, कौन सी? अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। हम्म। शिशु के अंदर वेरी फर्स्ट डे था तो वंदना जी ने ज्वाइन किया था, हाँ हम्म। हाँ। ठीक है, एंड शी ज्वाइंड एंड शी फेल्ट एज इफ कि she is not comfortable in the group, she is not comfortable the way she want to express her things, you're getting my point? यस। क्योंकि वो हमें जानती नहीं थी, वो हमारे साथ अटैच भी नहीं थी, हम हमसे मतलब, एंड शी सेड कि शी वांट टू लीव द ग्रुप, हम्म। करेक्ट? वंदना अभी जवाब देगी इस बात का, वंदना के अनम्यूट होके बोलो। सो आई एम गिविंग यू द ट्रू एग्जांपल्स, आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में ही है। मेरा चालू ही नहीं हो रहा है। इसका रोज का आ रही था आवाज। बंधा था, बोलो। सीमा जी आप शेयर कर दो उसके बदले, हाँ। क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है ना, इसलिए। अपसेट हो गई थी वो थोड़ा, पहले दिन।
तो मेरे से भी बात हुई थी उसकी, और फिर मैंने वही बात आपसे भी की। बट अभी मैंने देखा कि वो घुल मिल गई है। उसको लग रहा था कि मैं छोड़ देती हूँ, क्लास पहले ही दिन बोल रही थी, तो प्रॉपर उसको जो अनुभव आया वो। सीमा जी, आपको आप हम्म। आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। बात ये नहीं है, बात हम्म। है कि आपने उसकी मेंटल पोजीशन को समझा। बात ये है, जब उसने ज्वाइन किया था ना, मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी कंडीशन में, आप समझो मेरी बात। हम्म। मुझे नहीं पता था कि उसने कौन सी कंडीशन में ज्वाइन किया, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको क्या चाहिए लाइफ से, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मे बी जिस तरीके से मैंने उसके साथ बात करी, शी डिडंट लाइक इट। करेक्ट। उसके व्हाट हैपेंड, सीमा एक्सप्लेन्ड हर कि जो तुम सोच रहे हो या जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। बिकॉज वो सीमा की नेबर रह चुकी है, तो उसको, सीमा को उसके मेंटल लेवल के बारे में पता है, या उसके बिहेवियर पैटर्न को पता है कि वो कैसी है नेचर में। करेक्ट सीमा? यस मैम। तो जब तक आपको किसी का बिहेवियर पैटर्न नहीं पता होगा ना, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप मुझे ये बताओ। और अगर आपको बिहेवियर पैटर्न समझ में आ जाता है सामने वाले का, तो हमारा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मेरा बेटा भी सेम है, मेरी बेटी भी सेम है, मेरी माँ भी सेम है, मेरे भाई भी सेम है, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। एवरी पर्सन का माइंडसेट इज डिफरेंट। और हम क्या चाहते हैं पता है? हम ये चाहते हैं कि हमारी बातें सबको अच्छी लगे। हम जो बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, हम जो बिहेव कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। और अगर कोई हमारे बिहेवियर से अपोज करता है, तो हमें वो इंसान अच्छा नहीं लगता, या हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमें समझ ही नहीं पा रहा है। ये वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यही सच्चाई है। क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही। देखना, मेरा इसके साथ तो रिश्ता इतना अच्छा है, इसको कैसे मेरी सारी बात समझ में आती? क्योंकि वो इंसान अलग। तो अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है। हो सकता है निशा जी, आपकी जो डॉटर है वो आपसे बहुत प्यार करती है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि आप अपनी डॉटर के साथ रहते हो। आप उसके 4 गुड पॉइंट्स बताओ मेरे को। उसके she can manage the things very well. She can manage, good manager. Then उसका जो भी काम करती है, जो भी करेगी, हर कुछ नहीं करेगी, पर जब अपने आप करेगी तो बहुत अच्छी तरीके से करेगी काम। वो वाला जैसे कुकिंग में है, शी मेक्स वेरी गुड बिरयानी, शी मेक्स वेरी, वो वॉट एवर वर्क शी डज, वो बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करती है। और रिलेशनशिप्स में वो नहीं, वो मेरे जैसी है। मतलब मैं सबके साथ एक सा सा कर लेती हूँ, वो भी मैं नहीं, वो नहीं करती है। खैर, पर मेरे को तो खैर शी टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, बट शी केयर्स फॉर मी। एक पॉइंट ये है कि शी रियली केयर्स फॉर मी, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। मैं उसके साथ में दिल खोल कर, मतलब चाहती हूँ कि वो हो जाए, मगर उस पर वो रिएक्ट कर जाती है। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट हर। ठीक है। सो वो शी इज अ गुड मैनेजर, घर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, बच्चों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, वो अपनी मम्मा को भी बहुत अच्छे से रख रही है। बट कहीं ना कहीं मम्मा का और उसके बीच में थोड़ा जनरेशन का, बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। करेक्ट, जनरेशन गैप बोल सकते हैं, या कुछ चीजें ऐसी पास्ट में हुई है कि जिसकी वजह से वो माइंड। नो नो नो, तो जनरेशन का तो है ही। ज्यादा ये है कि मम्मा इज टेकन फॉर ग्रांटेड, शी कैन पुट ऑल गार्बेज ऑन हर,
वाह, समझ में आ गया सबको? मेरा अपनी मदर के साथ जो था बहुत बढ़िया रिलेशन था। जो आप कह रहे थे कि यू मिस इट, शी इज नो मोर। जो भी बात करूंगी बड़ी बहुत इतने अच्छी तरीके से शी वुड सॉल्व। मैं उनसे जो भी करूंगी, ये नहीं कि मैं क्योंकि बेटी हूं तो मैं ठीक हूं, ये नहीं। अगर मेरा हस्बैंड ठीक है, उनका दामाद ठीक है, तो दामाद ठीक है। और हम उनकी बहुत केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अपना, वो हमारा ध्यान रखती थी, हम उनका ध्यान रखते थे। वो विच माय डॉटर डजंट डू नाउ। जनरेशन तो फर्क है ही अब। वो नहीं करती कि मेरे को चाय कब, वो वो करेगी। समझ में आया कहाँ अटकी गाड़ी। इसको हम बोलते हैं, इसको है ना, इसका हम ना पूरा काउंसलिंग लेते हैं, पता है आपको, रिलेशनशिप का और जो भी है हम पूरा काउंसलिंग लेते हैं और इसकी हम थेरेपी देते हैं। और वीकली वीकली एक बार हम लोग 1 आवर के लिए अपने क्लाइंट को बुलाते हैं। इसके लिए आजकल स्पेशल थेरेपिस्ट है। मेरी बेटी ही कल मुझे बोलकर गई कि मम्मा अगर मैं फ्यूचर में शादी करूंगी ना तो पहले मैं थेरेपी कराऊंगी अपने और अपने होने वाले की। फिर अगर मैंने बच्चे प्लान करे ना तो उसके लिए भी मैं क्या बोलते हैं पेरेंटिंग करूंगी और थेरेपी करूंगी। समझ आया पॉइंट? कि प्यार बहुत है बट जो हरकतें हैं या जो बिहेवियर है वो कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आप समझो बात को। जो चीजें है ना कई बार, जैसे लेकिन वो कल ही उज्ज्वला बोल रही थी कि तुम अपनी हेल्प, जो तुम्हारी हाउस हेल्प आती है उसको तो तुम लिस्ट बना कर दे रही हो, तुम अपने लिए कब लिस्ट बनाओगी? तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप समझो बात को। आज मेरी बेटी है तो मेरा, मैंने हक से बात कर ली, मैंने हक से काम बोल दिया, मैंने हक से कुछ चीज मांग ली, मैंने हक से कुछ भी कर दिया, बट वो लोग भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। 100%। वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो आंसर तो मिल गया आपको कि वो चाहती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस नॉर्मल घर के काम जो होते हैं, घर की चीजें होती हैं, आप ऑर्गेनाइज करके रखो। अब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी इज नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजर टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसे इकट्ठा करती है जैसे सोने के कवर हो। प्लास्टिक की थैलियां, अच्छा फिर वो पेपर बैग आजकल आती हैं, तो इतनी इतनी 200 500 पेपर बैग, अरे क्या करना है, भंगार में देना है क्या, पस्ती में देना है, वो भी नहीं देगी ऐसे। तो छोटी छोटी चीजों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं हम लोगों के। फिर हम बात ही नहीं करते, छोड़ भाई कौन बात करेगा, अरे तुमको कचरे के जैसा घर रखना, तुम कचरे के जैसा घर रखो। सामने गई तेली वाले मैं भी बंगर मारनी ने मैं भी बंगर मारा पॉइंट कौन बोल रहा है? तेरे कपड़ा वहां से मुझे ऐसे लगता है कि हर घर में ये कॉम्बिनेशन होता है। सब करो। जैसे कि अभी ईशा का और मेरा भी सेम है, सेम। मेरा अगर आप कबर्ड देखोगे ना तो दुपट्टा एक साइड में, कुर्ते एक साइड में, पैंट्स एक साइड में, ऐसे बिल्कुल अच्छे से रहेगा। और उसका कबर्ड अगर खोल दो तो पूरा आ जाएगा अपने ऊपर। ऐसी वो रखती है। और हर चीज में ये चीजें तो होती ही है। तो और मैं आज जो समझ रही हूँ, निशा जी को ऐसे कुछ बोलना नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देखो हमें जब बच्चे हो गए ना, वो हमारा हैप्पीनेस था, हमारी जिम्मेदारी थी, सारी चीजें थी। लेकिन आजकल के बच्चे अगर ओवर इंडिपेंडेंट बोलो, कॉन्फिडेंट बोलो, या जो भी है ब्लंट है, तो उनका एक आंसर रहता है कि ये आपका डिसीजन था, हमने आना। लेकिन ये हमारा डिसीजन है कि अभी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे तो आप प्रेशराइज मत करो। आपके मम्मी ने बोला शादी करो तो आपने कर ली, जरूरी नहीं कि वो मैं करूंगी। यानी ये टाइप की ये जनरेशन है। तो हमें भी उनके लेवल पे थोड़ा जाके सोच के ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चाहती है।
क्योंकि देखो हम ये रिश्ते तो छोड़ नहीं सकते ना, इनके अलावा रह सकते हैं, सही है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाइल्यूट होना पड़ेगा हमें ही, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें ही करना पड़ेगा। वो तो करने चाहिए, अगर आज हमने किया तो शायद कल वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, और करेक्ट। ये चीज रियलाइज होंगी ही होंगी। आज मेरी मम्मा की बहुत सी चीजें मैं आज समझती हूँ कि वो वैसी क्यों थी तब, समझे आप। आज उनका वक्त अलग है और हमारा वक्त अलग है, और जितना प्रेशर में हम लोग रहे, हमारे बच्चे नहीं रह सकते। तो उनको उनका उनका स्पेस देना है और सारी चीजें करनी है। तो कुछ गलत बुरा लगा तो सॉरी बोल देती हूँ। देखो यहाँ पे है ना, कोई किसी को बुरा नहीं लगता है, और यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। हम सब एक दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं, या हम सब एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज सही और गलत ही नहीं है, पहली बात। और कोई किसी से कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है कि हमें किसी से माफी मांगनी पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे के वेल विशर है। क्यों वेल विशर है? बिकॉज वी आर लर्नर्स। सीख रहे हैं हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आज हम 1 घंटा दे रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं है 1 घंटे में लगता है कि यार मेरे 1000 काम पेंडिंग पड़े, मैं वो कर लूं, मुझे यहाँ जाना है वो चली जाऊं, चलो वो नहीं करना, कुछ नहीं करना तो 1 घंटा सो जाऊं। हर कोई अपनी लाइफ का एक प्रेशियस 1 घंटा है, जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, एक का 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, पहली बात। तो खुल के निकल के आएंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी। और हो सकता है कभी कभार क्या होता है पता है, अगर हम शेयरिंग करते हैं ना, और जो नहीं भी शेयरिंग कर रहा होता है उसको भी आंसर मिल जाता है उसकी बातों का। सही बात। उसको आंसर रि- की बातों का। रिद्धि, मुझे क्या समझ में आया पता है, ये सारी हमारा जो डिस्कशन हो रहा है उसमें से 90% ऑफ टाइम हम मिरर करते हैं। मतलब जो हमारा प्रीवियस रिलेशनशिप है, मतलब जैसे मेरा, या फिर मैंने मेरे लेट्स अज्यूम कि मैंने मेरे फ्रेंड का और उसकी माँ का रिलेशनशिप देखा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ और मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो। आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल केस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू नो उस मेरी माँ जो है, उसने अपने माँ के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखा है, और वो चाहती है कि उसका और मेरा उस तरह का रिलेशनशिप। करेक्ट। और ये होता तो नहीं है, बिकॉज द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, एजेस आर डिफरेंट, टाइम्स आर डिफरेंट, बाद में सिचुएशंस आर डिफरेंट। करेक्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरामीटर सेट करते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, एंड वहां से कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो जाते हैं, बिकॉज हमारी एक जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे वो उतरते नहीं है, या फिर वट एवर द थिंग इज 50%, 60%, वट एवर द थिंग इज, आई फील वी शुड डील विद दैट रिलेशनशिप विद द एज पर द सिचुएशन। तो देखो, ये और बताती हूँ। कई औरतें हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई ऐसे बोलती है, मेरी सास तो ऐसी थी ना कि पूछो मत। मेरी सास तो ऐसी थी ना कि पूछो मत। कि भाई क्या मतलब, सास मतलब ऐसा आइटम बॉम्ब हो गया जैसा। तो क्या बोलती है कि मैं अपनी बहू के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी जैसा मेरी सास ने किया है। और कई लेडीज ऐसी होती हैं, वो बोलती हैं, अरे मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं अपनी बहू के साथ ऐसा ही करूंगी। तो ही बहुएं सीधी चलती हैं, क्योंकि वो टेढ़ी थी। उसकी सास स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए वो सीधी हो गई। तो उसने अपने माइंड का फ्रेम कैसा बना लिया कि नहीं, ये इसको सीधा रास्ते पे लाने के लिए ये कड़क वो हथियार यूज करना पड़ेगा। और एक ने क्या सोचा, जो सॉफ्ट हार्टेड थी, कि जिसने कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो ये सारा चीज डिबेट कैसी है पता है, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिबेट है सही कि आपकी लाइफ कैसी थी, आपने उसको कैसी चूज करी, आपकी लाइफ में कौन कौन आया, आपने उससे क्या लर्निंग ली, और आपने उसको किस तरीके से जिया। द मेन की पॉइंट इज दैट ओनली कि सारे रिश्ते सेम नहीं होते। एवरी वन इज डिफरेंट।
करेक्ट। हमारी जब 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, ऐसा ये सही दिख रहा है, वो सही नहीं दिख रहा। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है तो यार कैसे होगा। अरे एक चीज और नोटिस करी आप लोगों ने, हमारी आंख भी एक छोटी बड़ी होती है, हमारा हाथ की कलाई भी एक छोटा बड़ा होता है। किसी को पता है ये बात का? ये आम है ना, ये आम, आम भी हल्का सा 19-20 का फर्क है, पता है? हमारा ब्रेस्ट के अंदर भी ऐसा है। We are not symmetrical. We are asymmetrical entire way. जी सी और बात राइट साइड का, राइट साइड का। है ना। तो जब हमारे शरीर के हिस्से ही ऐसे हैं तो आप सोचो इंसान कैसे एक हो सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। पर हम एज में, हर एज में अलग अलग भी सोचते हैं। है ही ना, तो 110%। स्कूल लाइफ में कुछ अलग सोचते हैं, फिर कॉलेज लाइफ में कुछ अलग, फिर मैरिज के बाद कुछ अलग, फिर सास होने के बाद कुछ अलग। अच्छा ये तो चलो वक्त वक्त की बात है। हम्म। छोटी सी बात बताती हूँ, रात को सोने से पहले कुछ और होता है, सुबह सो के उठते तो कुछ और ही होता है। सही। सुबह उठने पर बदल जाते हैं तो वो तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। तो ये सारी जर्नी कैसी है कि आपको खुद को समझना पड़ेगा, आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने खुद के थॉट्स को आपको रीड करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे इज टू राइट। जब आप लिखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये अभी, और कभी कभी ये भी देखना, हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ, विचार बदल गए, मतलब किसी और सिचुएशन के XYZ सिचुएशन के विचार बदल गए, और जब आप हैप्पी जोन में हो तब वो जो विचार है तब भी उसका अलग विचार होंगे। तो मूड स्विंग। सही। ये यस हाथ मैम। हाथ कौन ऊपर कर रहा है? घड़ी घड़ी हेड दिखा है। ये सीमा जी बोलो ना। हाँ हाँ, घड़ी घड़ी नहीं, मैंने किया है। मुझे वो लगा चांस दे मिलेगा। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते जो सुध सुध यानी इम्प्रूवमेंट आई है, अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि मैंने एक स्लोगन यूज किया, लेट इट बिगिन विथ मी, यानी शुरुआत मुझसे, इनिशिएटिव मुझे लेना है। और हम्म दूसरा यानी अफर्मेशन। और उसमें मैंने ये रखा है कि मुझे देना है बस। हम्म देना है, मुझे जितना अच्छा लगता है मैं देते रहूं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दूं, कुछ उसकी तारीफ कर दूं। हम्म बट मैंने मन में ये डिसाइड किया कि उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म तो ध्यान में मत रख उससे कुछ मिलेगा। बट हम्म। मैंने ये देखा कि मैं देते गई अनकंडीशनली, तो मुझे 3-4 महीने बाद या 1 महीने बाद उधर से अच्छा रिजल्ट आया। करेक्ट। ये मेरा अनुभव है। बहुत बढ़िया। अनकंडीशनली बस देते रहो, देते रहो, और मन में ठान लो कि उधर से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मन में ठान लो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला, में भी आपने अपेक्षा रखी, आप समझो मेरी बात को। सामने से कुछ नहीं मिलने वाला ये भी अपेक्षा है, इसीलिए आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, तो भी हम पता है अच्छे से नहीं दे पाते। ये हमारी अपेक्षाएं है ना, यही सबसे बड़ा हमारी जीवन के अंदर बोलते हैं ना। एक एक अच्छा चलो एक बात बताओ। एक एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, उसके बाप को, मतलब कैसे समझाऊं अभी। जो है वो समझाओ। हाँ। सो एक एक बच्चा है, उसके बाप को मतलब जब झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, ठीक है। चलो समझो एक 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 किसान है और किसान का बेटा है, और किसान की है ना कोई हत्या कर देता है, क्योंकि उसको खेत और खलियान सब चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि एक है ना राजा का बेटा होता है, और कोई है ना राजा का खून कर देता है, क्योंकि उसको राजा की संपत्ति चाहिए होती है। दो बच्चे हैं, एक का बेटा किसान है और एक एक का बाप किसान है और एक का बेटा राजा है, एक एक का बाप राजा है, सॉरी।
वापस बोलो। नहीं नहीं, नहीं समझ। नहीं, समझ गए। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का बाप किसान है, एक का बाप राजा है, बट दोनों को मार दिया जाता है उनकी संपत्तियों के लिए। तो छोटे जो बच्चे हैं वो दो बच्चे क्या करेंगे? दुश्मनी करेंगे उनसे। ठीक है, और दुश्मनी करेंगे, और राजा क्या का जो करेंगे? बेटा है, हाँ, नहीं बोलो बोलो। नहीं, क्या करेंगे मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी के साथ नहीं, क्या करेंगे, दुश्मनों के साथ क्या करेंगे, या दोनों का रिएक्शन, के डिसीजंस कैसे लेंगे? दोनों के रिएक्शंस अलग होंगे। हाँ, दोनों के राज तो अलग होंगे। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि एक तो उनके रिएक्शंस क्या होंगे, और किसी ने उसके बाप को मार दिया, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर क्या बनेगा, क्या करेगा, क्योंकि उसके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हम्म। हम्म। उसके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, ऐसे लाइक मतलब उसी के अंदर वो घुट घुट के मर जाएगा। मैं बताऊं, हम्म। राजा का जो बेटा है, लेट्स स्टार्ट विद किंग। तो राजा का बेटा जो है वो राजकुमार होगा, सक्सेसर होगा। तो राजा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस आफ्टर हिज डेथ, तो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर वो बागी हो जाएगा या फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बिकॉज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पे ही आ रही है बाद में। अगर वो बागी है तो वो उस सिचुएशन में वो वो राजा का जो जिसने भी मर्डर किया है उसके पीछे वो उसका सोल गोल होगा कि उसको खत्म कर दे, वो अपना लाइफ उसमें ही ये कर देगा। लेकिन अगर जो दूसरा बेटा है वो सक्सेसर है, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ही विल एक्ट डिप्लोमेटिकली। ही विल सी टू इट दैट कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाद में, जो उसका जो दुश्मनी है, ही माइट गो इन अ मोर लीगल वे, मोर सटल वे, जहाँ पे उसके जो डिसीजंस होंगे वो सटल, इतने रिस्की नहीं हो। करेक्ट। अभी हम किसान के बेटे की तरफ आता है, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज है। एक हो सकता है कि वो उस इससे कुछ प्रेरणा ले और वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए। वो चाहे कि अगर मेरे बाप के साथ ऐसा हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके जिनके लाइफ में क्राइम घटा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनको ये नहीं हो। दूसरा गुंडा बन सकता है कि नहीं, मुझे उसको खत्म करना है, एंड ही कैन डिस्ट्रॉय हिज लाइफ। लवली। शलाका। वाओ, प्लीज सब लोग क्लैप करो उसके लिए, कि जो सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में कभी भी आती है तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसको चैलेंज लेके, जैसे उसने कहा, वो चैलेंज लेके पुलिस ऑफिसर बन सकता है, या लाइक, या तो वो क्या बोलते हैं, बागी बन सकता है, फिर वो राजा का बेटा हो कि वो किसान का बेटा हो, हम्म। ठीक है ना। आप, हम्म। हम लोग रिश्तों में भी यही करते हैं, हम या तो चैलेंज ले लेते, इसको तो मैं दिखा के रहूंगी, क्या है मेरा बेटा ऐसा, यहाँ तो क्या करते हैं हम लोग, दुश्मन बन जाते हैं, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो नकारा ही है, वो तो फलाना ही है, वो तो ढिकना ही है, हम लोग उनकी अच्छाइयों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो लाइफ आपकी है, चॉइसेस आपकी है कि आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आपको हीरो बनना है कि आपको जीरो बनना है। हीरो बनना है। तो हीरो बनना है, तो हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चैलेंज लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम्म। और अगर यदि हम कि अरे यार मैं तो किसान हूँ, मेरी तो जगह जला दी, मेरा बाप तो बेचारा ये था वो था, पूरा चला गया, ये हो गया वो हो गया, और वो भी भीख मांगने लगे और हो गया, और फिर जो भी आया उसको पकड़ पकड़ के मारने लगे, और राजा का बेटा सोचे अरे मेरा बाप तो राजा था, इतनी अशरफिया थी, इतनी रानियां थी, इतने इतने नाचने गाने वाले थे, इतने पैसे थे, घोड़े थे, कितने घोड़े होते हैं ना उनके पास, हाथी थे। तो राजाओं की लाइफ तो कैसी होती है, जब पूरी की पूरी नष्ट हो गई, तो वो ये भी सोच सकता है कि मैं क्या करूंगा, दुश्मन बन जाऊंगा, सबको पीटूंगा, चाबुक ले लेके मारूंगा सबको।
करते हैं ना लोग, पीते हैं और पी पी के पागल हो जाते हैं, करते हैं ना ऐसा, क्योंकि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है हमें लाइफ के अंदर, सिचुएशन हो कि कोई इंसान हो, फिर वो हमारा पति हो, हमारी बेटी हो, हमारा बेटा हो, हमारे भाई हो, हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो, वो जैसा है उसे हमें वैसा एक्सेप्ट करना है। आंसर मिल गया सबको अपने अपने क्वेश्चंस का? एंड एक्चुअली अगर आप चैलेंज लेके उसको पॉजिटिव में वे में चलते हो, कोई भी स्थिति हो, तो आप उसको ओवरकम करते हो, तो यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू लर्न अ लेसन। आप जो है वो ओवरकम कर दिया। पॉजिटिव वे में सोचना है कि ये मेरे लिए एक लेसन था। कोई हाँ, ये मेरे इट लिए कम है। अगर मेरा इसके साथ नहीं हो रहा है तो आपको लिखना है, आपको समझ लिखने से। कि मेरी कहाँ है। आज मेरे दो बच्चे हैं या मेरे बहन भाई है या मेरी चीजें हैं, तो कहाँ मेरी कमी है? क्योंकि मैं जिस तरीके से अपने ईशान अपने बेटे के साथ बात करती हूँ, उसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। वो मतलब बातों को इतना वो नहीं लेता है, दिमाग में नहीं लेता है, समझो। और जहां पे मेरी बेटी है, वो उसको कुछ भी बोलते तो उसको हर्ट हो जाता है, उसको सीधा दिल में ऐसे लग जाता है, सीधा अटैक उसका दिल के ऊपर होता है। उसको कुछ भी बोलते हैं ना, उसके साथ कुछ भी मजाक करते हैं, उसका सीधा पॉइंट, उसका दिल इतना बड़ा है कि सीधा वहीं जाके लग जाता है। हम लोग कहीं पे भी बाण चलाते हैं ना, तो साला दिल पे ही लगता है उसके जाके। उसके दिल पे ही लगता है। उम्मीद ज्यादा रखते हैं ना, तो इसलिए दिल पे लगता है। पॉइंट समझे आप बात? हम्म। उसका नेचर एकदम अलग है। और उसको बनना है भैया जैसा, उसको बनना है भैया जैसा, उसको अपना चाहिए भी एकदम ऐसा, कूल बनूं, मैं भैया जैसी कूल बनूं, बातों को लेके भी कूल बनूं। बट उसका एक कोर नेचर है, उसका कोर नेचर है, तो मैं और उसका भाई अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम उसको उसके तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसको लगता है कि वाह भाई। उसको ये नहीं पता कि हम में टैलेंट है, उसको ये लगता है कि वो टैलेंटेड है, कि वो हम लोगों को बैलेंस कर रही है। आप समझो बात को। मैं यही बोल रही थी निशा को। हाँ, रिवदी, मेरे पास ना लाइव एग्जाम्पल है। आप लंदन की रॉयल्टी को फॉलो करते हो? और डायना, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब उनके जो दो बेटे थे, प्रिंस, एक नाम मुझे मुंह पे नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो बेटा था वो मिलिट्री में चला गया, और दूसरा जो बेटा था ना, ही स्टेड बैक विथ हिज फादर। तो दोनों को वो इंसिडेंट का इम्पैक्ट अलग अलग हुआ है। एक जो है उसने पूरा रॉयल्टी छोड़ दी, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ, ही इज नॉट इवन पार्ट ऑफ अ रॉयल्टी राइट नाउ। और दूसरा जो है वो सक्सेसर है। तो आप देख सकते हो कि एक इंसिडेंट का इफेक्ट दोनों बच्चों पे कितना डिफरेंट आता है, एंड हाउ दे हैव क्रिएटेड देयर लाइफ आउट ऑफ दैट। वेरी गुड। तो अभी हम लंदन से, यूके से जाके इंडिया में आ जाएं। राइट राइट शलाका, वेरी राइट। इंडिया नहीं, की मेरे को कहानी। एक और भी एग्जाम्पल आ रहा है कि दोनों मेरी बहन, मतलब मैंने बताया था पहले कि छोटी वाली मेरी बहुत, वो छोटी है, 6 साल छोटी है, वो समझती है। बड़ी बहन, उसका साथ में यही है कि कुछ बोलो उसको तो उसको दिल पे लग जाता है। आई हैव टू बी वेरी आई कांट बी डिप्लोमेटिक, बट आई हैव टू बी डिप्लोमेटिक। मैं कर नहीं पाती हूँ। आपने जो आज बोला ना, हमने उसके अनुसार चलना है। छोटी वाली बहुत हेल्पिंग नेचर है, बड़ी वाली बहुत कंजूस है। बहुत फर्क है। तो हर इंसान अलग है, हमारे खुद के बच्चे भी बहुत अलग है।
अलग अलग। और अभी मेरी बेटी का तो ये हाल है कि उसको कोई चीज चाहिए होती है ना, तो मैं बोलती हूँ ना, नहीं नहीं यार, ये मतलब ऐसा वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा करती हूँ ना, आई हैव माई मनी, आई कैन बाय वॉट एवर आई। It's the point now. Now it's a point. Like, you can take your own decision. Do you think this money is worth it for you? Spend it for yourself. If you think this money is not worth it, that's your choice. You're going to earn it or you're going to waste it. Correct? अगर मैं उसको बोलती हूँ कि तू पैसा बचा, तो उसको लगता है कि ये क्या है, कंजूसी करते हैं, या ये क्या है, ऐसे मतलब बोलते रहते हैं सेविंग कर, ये कर। जब तक वो बच्चे को हम चलना नहीं सिखाएंगे, वो कैसे चलेगा, आप मुझे ये बताओ। तो वो फायदे से पहले वो नुकसान जब तक नहीं करेगी, वो नुकसान को भरपाई नहीं करेगी, उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं ये नुकसान कर रही हूँ। मैं कितना रोकूं उसको, आप ये तो सोचो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। समझ में आ गया आई होप सबको, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है। अभी हमें है ना, इसके अंदर तो ये लिखा है, एक इंटरेक्टिव टास्क है कि आपको एक अपोलोजाइज लेटर लिखना है, मतलब माफी मांगते हुए आपको एक लेटर लिखना है उस इंसान से जिसके साथ आपकी बातचीत बंद हो गई है। और अगर आप उसको लेटर नहीं लिखकर दे सकते हो, तो वो लेटर आप खुद लिखकर अपने पास रख लो। जैसे निशा जी को मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है कहीं पे, मैं तो बोलती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ सॉरी। यार बच्चे हैं हम, कितनी बार उनको सॉरी बोलते, थैंक यू बोलते, आई लव यू बोलते, हक करते, कितनी बार करते हैं हमारे हमारी लड़कियों के अंदर। हमारी केस में तो मैं ही बोलती हूँ सॉरी। हाँ। हमारे एक बार तो है, रूठ के ना झगड़ा करके पूरा मेरा ब्लैंकेट ले लिया, पिलो ले लिया, दूसरे बेडरूम में आके सो गई। 1 घंटे के बाद सब पूरा उठा के उसके पास थी। तो मेरे यहाँ ना काउंसलर आते थे सलोन में। तब ईशा बहुत छोटी थी, काफी छोटी थी, और गलती उसकी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि मेरा काफी टाइम यानी मैं उसको दे नहीं सकती थी। तो जब भी कोई टाइम मिलता था उसमें ज्यादा वो चिड़चिड़ करती थी। ठीक है। तो मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने पूछा ऑल इज वेल, कैसे हो उज्ज्वला, ये वो सब। तो मैंने उनको बोला हाँ सब ठीक है, लेकिन बहुत जिद्दी है ईशा। ईशा के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि ईशा बहुत जिद्दी है। तो उन्होंने मुझे एक ही सेंटेंस किया था, मुझे लगता है तब ईशा 6th या 7th में ही होगी। उन्होंने मुझे बोला था कि तो तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि सेम वे तुम भी जिद्दी हो। अगर ये हाथ से वो पुश कर रही है, ये हाथ से आप पुश कर रहे हो, तो आप हाथ हटा दो ना, यानी वो प्रेशर कम हो जाएगा। और जिद कहाँ पकड़ती है, जहाँ पे आपकी एक जिद है कि समझो कि अगर उसको कोई चीज मुझे देनी है, उसको नहीं पसंद है, तो वो बोल रही है मुझे नहीं चाहिए, और मैं बोल रही हूँ कि तुझे लेना ही पड़ेगा, तो बोलती है आप लेना ही पड़ेगा, ये छोड़ दो। तो वो फिर समझ जाएगी। तो ये चीज यानी छोटी छोटी चीजें लाइफ में मुझे भगवान की दया से की पॉइंट समझ लो कि वो मिलती गई, और हमारा रिश्ता थोड़ा अच्छा होता गया। अदरवाइज आप अभी कभी मिलोगे ना, ईशा से भी आप जरूर मिलोगे, तो आप खुद बोलोगे कि माँ बेटे बिल्कुल जमीन आसमान है। लेकिन हम लोग आज यानी बिल्कुल एक दूसरे को समझ लेते हैं और चल रहे हैं साथ में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमने थोड़ी सी निशा जी ने भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस ले लो, या उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, या वो क्यों बोल रही है, मैं क्या कम पड़ रही हूँ, तो शायद ये सुलझ जाएंगी चीजें। और मेरी मम्मी को लेके भी सेम ये था, थोड़ा अलग था वो इशू। लेकिन जो अभी रीमा ने बोला कि लिखो, तुम लेटर लिखो आज, तो मैंने लास्ट टाइम जो लेटर लिखा था ना, उसमें से काफी चीजें अभी सॉर्ट आउट हो गई है। यानी मैंने उनको दिया भी नहीं है, मैंने मेरी माँ को वो खत दिया है, मैं इस जन्म में तो दे ही नहीं सकती उसको। लेकिन मैंने वो लिखा है कि
जो भी है, तो आप बिलीव नहीं करोगे वो चीजें हुई है, यानी सॉर्ट आउट हो रही है। तो पता है उज्ज्वला, लास्ट टाइम तुम्हारी मम्मा के साथ इतनी बातचीत नहीं हो रही थी, जैसे ही कोर्स चल रहा था और जैसे ही खत्म हुआ, तुम अपने मम्मा के घर जाके वो सेलिब्रेशन, क्या था, एनिवर्सरी था, बर्थडे था, आई डोंट नो क्या था, दिसंबर के अंदर हाँ, वो, मम्मी का 1 जनवरी को बर्थडे होता है, हाँ, और कुछ तो रहेगा, हाँ। सो नाइस। तो वो चीजें इन शॉर्ट होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलतियां करी, देखो हम हर इंसान गलती करता है, हमारा बच्चे, हम खुद भी, हम भले बोलते हैं कि मेरे लिए मेरा बेटा भी सेम है, मेरी बेटी भी सेम है, बट मैं आपको सच में बोलूं, कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, मानो या ना मानो। एक बच्चा तो आपका फेवरेट होगा ही होगा, भले आप कितना भी बोलो मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो हाथ हैं, मेरा ये है वो है, फिर भी दो बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा ही। एज अ मदर भी आप बायर्स तो होंगे 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 ही, फॉर श्योर। एक बच्चा तो आपका फेवरेट होगा 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 ही होगा, भले आपने ही जन्म दिया है, भले 9 महीने आपने ही रखा है, आपने ही सारे दर्द सहन करे, आपने सब कुछ किया है, रातों को जागे हो, खाना खिलाया है, जबरदस्ती खाना बनाया है, जो भी किया है, फिर भी एक बच्चा तो आपका फेवरेट होगा। बिल्कुल। पक्का। तो वो है ना, आपको लगता है कि आपने गलती नहीं करी है, बट हमारा बिहेवियर, हमारा बोलने का स्टाइल, वो बच्चे को पता चल जाता है। हमको लगता है कि हमने अपने इमोशन छुपा दिए, बट उनको पता चल जाता है। क्यों हमेशा, मतलब जैसे अभी मेरी बेटी हमेशा, आप तो भैया को ही ज्यादा प्यार करते हो, आप तो भैया को ही ज्यादा प्यार करते हो, आपको तो भैया ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैसेज मैंने ही उसको दिया है कहीं ना कहीं, ये मैसेज मैंने ही उसको दिया है। हाँ, और मैं ये ब्लेम करती हूँ कि तू क्यों कंपेयर करती है अपने आप को और भैया को, तू क्यों कंपेयर करती है। समझ में आया पॉइंट? उसके सूत्रधार तो हम खुद ही हैं, उसके सूत्रधार तो हम खुद ही हैं, और हम खुद ही बोलते रहते कि यार तेरे को कौन ऐसा बोलता है, तेरे को ऐसा क्यों लगता है, तेरी तो सोच ही ऐसी है, तू तो खुद ऐसा फील करती है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या उसको बेचारी को कंफ्यूज कर दिया, उसको वो थॉट में, वो डायलेमा में रख दिया। तो मैंने क्या किया, मैनिपुलेट ही किया ना अपने आप को, अपने प्यार को, क्या किया बताओ, डिप्लोमेटिक आंसर दिया। मैनिपुलेट किया चीजों को, हम्म। अपने प्यार को एक्सप्रेस किया था, बट सामने वाले को ये लगा कि ये इसको प्यार ज्यादा करती है, इसको नहीं करती है, तो मैंने क्या किया, उस सिचुएशन को, अपने आप को वो ढक दिया ऐसा। करते हम लोग ऐसा, चलो बताओ, ढक्कन लगा देते हैं। लगाते हैं ऐसा, और फिर हम खुद ही बोलते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर क्यों अलग है हमारे साथ में। सो आप ये सोचो कि हमारे इंटेंशंस, हमारी वाइब्रेशंस, हमारे इंट्यूशंस, वो पता चलते ही चलते, तुम कितना भी छुपा लो। अपने ही बच्चे है ना, समझ लेते हैं। अपनी माँ का भी कोई फेवरेट बच्चा होगा भाई, अपनी खुद की माँ का भी कोई फेवरेट बच्चा होगा। अगर 3 बहनें हैं तो 3 में से एक तो फेवरेट होगी, या अगर 2 भाई है, 2 बहनें हैं, उसमें से कोई तो फेवरेट होगा ही। चलो होमवर्क पे आते हैं, प्रैक्टिस एफर्मेशन। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है कि जो भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे खत्म हो जाए। अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं सबके साथ, बहुत अच्छी बात है, अगर लगता है कि कहीं पे कुछ एक रिश्ते के अंदर कुछ कमी है, तो प्लीज ट्राई करो उसको करने की। और लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इस रिश्ते के, परमात्मा के हाथ पे छोड़ दिया है, जो होगा, तो लेटर लिख के अपनी अलमारी में रख दो, या लेटर लिख के अपने मंदिर में रख दो।
जो आपकी अच्छी फीलिंग्स है, फिर आपके हस्बैंड के लिए है, एक्स हस्बैंड के लिए है, प्रेजेंट हस्बैंड के लिए है, फ्यूचर हस्बैंड के लिए है। फ्यूचर है। ये क्या? अरे क्यों फ्यूचर? रीमा ने बोल दिया है तो होने वाला है शायद। ऑब्वियसली ब्लेसिंग, ब्लेसिंग उज्ज्वला। उज्ज्वला को कुछ बॉयफ्रेंड, बोल रहे हैं। ये शलाका को मिलने वाला है। फिर और भी अगर कोई चाहते हैं तो आई डोंट माइंड। ठीक है, चलो एनीवेज, दिस वाज अ स्मॉल जोक। बट हाँ, अगर हम चाहते हैं कि मेरा, क्योंकि देखो पता है क्या होता है कि अगर हमारा कोई रिश्ता छूट गया है, रिश्ता कोई पीछे छूट गया है, या हमारा डिवोर्स हो गया है, या कुछ चीजें ऐसी है कि हम अपने हस्बैंड से अलग हो गए हैं, या कोई चीजें ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि कहाँ पे जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, तो ही ये चीजें हुई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हुआ है तो लेटर लिख के परमात्मा को दे दो। सच बोल रही हूँ मैं आपको। उज्ज्वला ने कैसे बोला कि मम्मा के साथ का लेटर लिखा था तो कितनी सारी चीजें सॉल्व हो गई, कितनी सारी चीजें ऐसा। तो अगर रीमा आपने तभी बोला था एक सेंटेंस कि पहले तो सॉरी बोल दो जो भी है, कि जाने अनजाने में मेरी तरफ से अगर कुछ गलती हो गई है, शायद मैंने नोटिस भी नहीं किया रहेगा, तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंटेंस बहुत काम करता है, हम्म, क्योंकि शायद उनका दिल ऐसी चीज पे दुखा होगा जो कि मुझे तो दिमाग में ही नहीं ना। मैं तो अपने इसमें चल रही हूँ कि मैं तो सगळं करते, परफेक्ट डॉटर हूँ, मैं सब कर रही हूँ, फिर भी साला पानी कहाँ जा रहा है, ये मैं डाल रही हूँ दिख नहीं रहा है। तो वो शायद ऐसा होल हो सकता है कि जो मुझे पता ही नहीं कि वो होल हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसलिए इवन विथ ईशा ऑल्सो हमारा रिश्ता एक्चुअली कब ज्यादा अच्छा हुआ, जब लॉकडाउन हो गया। उसके 6 महीने पहले ही मैंने सलोन ये कर दिया था रेंट आउट, और मैंने सोचा था कि मैं ईशा के साथ रहूंगी ज्यादा, और वो करते बनते रह गई थी बात, और लॉकडाउन हो गया, फिर हम लोग 24 घंटा एक साथ आ गए। हम्म, यानी जो घंटों में मिल रहे थे वो 24 घंटे मिलने लगे। करेक्ट, 48 आवर्स हो गए। करेक्ट। तो मैंने ज्यादा मेरी गलतियां रियलाइज की, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो मैं तो वही हूँ, हमें ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो मेरी हाँ, ही कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। हम हुआ है। क्या करते हैं, देखो हम है ना आईने के सामने जब खड़े होते हैं ना तो हम दिखते हैं। अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं कैमरा के अंदर देखूंगी तो मैं दिख रही हूँ, मैं कैमरा में नहीं दिखूंगी तो मुझे मेरे फेस के एक्सप्रेशन पता चलेंगे, मेरा मुंह कहाँ जा रहा है, मेरी आंख कहाँ जा रही है, मेरे मेरे दांत कहाँ जा रहे हैं, मेरी जबान कहाँ जा रही है, वो तो आपको दिख रहे हैं। हम्म। हम्म। तो ऐसी ही चीजें हैं कि मेरे को नहीं पता है कि मैं अंदर से क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, सामने वाला मुझे देख के अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, वो उसका बिहेवियर ही बताएगा। तो चीजों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो रिश्ते पीछे छूट गए हैं, जो आपका एक्स हस्बैंड है, प्रेजेंट हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड है, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबके लिए लेटर लिखो, कैसा पति चाहिए वैसा लेटर लिखो, और सबसे पहले सॉरी बोलो, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई फ्यूचर हस्बैंड। जीवन में जाके तहल का मचाना है ब्रो, है ना। कोई हमको संभाले, कोई हमारी लेकिन लाइफ के अंदर ऐसा पर्सन आए कि भाई अपने को कोई संभाल सके, तो मतलब सैल्यूट है बॉस उसको। क्या बोलते हो बहनों? सही बात है। कभी कभी हम लोग ना अपने थॉट्स को लेके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उसमें अपन
पहले बोलते ना कि लड़कियों की शादी जल्दी करते थे, ये मुझे कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि वो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 25 तक ठीक है, उसके आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक हम लोग पूरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाते हैं और फिर हम मोल्ड नहीं हो सकते। तो ईशा को मैंने बड़े अच्छे से समझाया, उसके तैयारी कर दी कि बाबा तेरी शादी अभी 2 साल में होने वाली है, जो भी करना है तुझे कर ले, 2 साल के बाद मैं तुझे रखूंगी नहीं। तो उसने सुन लिया पिछले साल वगैरह ये वो सब। तो अभी मुझे वो कभी कभी क्या वो सुनाती है पता है, तू ऐसी स्टबन है, तू ऐसी ना, इसलिए कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना तेरा। वेली एकदम नहीं ऐसी। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता। उस तो जब छोटी थी ना, तब उसने 10th में वगैरह थी, तो उसने वो मैट्रोमनी होता है ना, उसमें मेरा डाल दिया था और मुझे पता ही नहीं। और मैं सैलून में काम कर रही हूँ, हेयर कट वगैरह कुछ तो चल रहा था, आ रहे हैं ना मैसेज और फोन भी आने लगे। तो ये कौन है भाई साहब, फोटो आ रहा है और मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये कांड तो इसने ही करा है। तो उसको फोन किया मैंने, बोले ईशा ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, फोन है ये। बोलती तूने रिप्लाई तो नहीं दिया ना? बोला नहीं। बोलती मत दे, मैं पहले देखूंगी। बोल रही है गाली वाली तो लेगी ना, ये ले ले किसी, पूछती है ऐसे कोई देखने के लिए आने वाले हैं और वो लड़कियों को सब समझाते वैसे, तूने गाली वाली तो नहीं वो की, कुछ भेज तो नहीं दिया? मुझे नहीं दिया। खुद चुपा से घर घर पे आ। हे भगवान। वो तो आज भी ना, हम लोग मिलेंगे ना तो दिखाऊंगी। मुझे रील्स भेजती रहती है इंस्टाग्राम पे, मैं उसको भेजती हूँ ना जो मुझे चाहिए, तो वो भी भेजती रहती है कि देख इतना एज डिफरेंस था फिर भी शादी की। अरे हाँ यार, ये तो मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं पता है, बहुत करते हैं ये सब कि कुछ भी रील भेजते रहते हैं बैठे बैठे ये लोग। मैंने हम्म हम्म चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया। होमवर्क कर लेना प्लीज, लेटर्स लिख लेना जिसके साथ आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं उसके साथ में, अच्छा पति चाहिए उसके साथ में, या जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए उसको आप एक चिट्ठी लिख के मंदिर में रख देना। ठीक है, चलो हो गया। पानी का ग्लास ले लो, मैं 1 सेकेंड वॉशरूम जाके आती हूँ, तब लोग आप लोग बैठ जाओ एक जगह पे रेडी होके। हरे कृष्णा। आता जमत आहे का ग होमवर्क करणे? हॅलो काय झालं? सुजाता, सुजाताला म्हणते, म्हटलं होमवर्क वगैरे मस्त करते आहे ना? आवाज नाही जाते म्हणते सुजाता. छान करतायत त्या. हो हो, तिला ऐकू नाही गेला का माझा आवाज? आज कौन करने वाला है प्रेयर? कौन करने वाला है बताओ, बताओ कौन करने वाला है? कल शलाका ने बोला था ना वो ट्राई करेगी। मैं ट्राई करूं? करो करो, आपका प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली आज की कॉन्वर्सेशन और रिलेशनशिप में समझ में आया आपको? ठीक पक्का। ना, देखो ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा लाइट मोड पे करते हैं, क्योंकि अगर मैं ही बोलती रही ना तो वो आपको इतना, आई डोंट नो कैसे आप रिलेट करोगे, बट मैंने हमेशा से यही सीखा है कि जितना ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होगा, ठीक, आपका और मेरा बातचीत बहुत क्लियर होगी ना, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो आज का जो टॉपिक का मेन आप बोलोगे ना कि की पॉइंट यही है कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज डिफरेंट, और हमारा खुद का बिहेवियर भी चेंज होता है पहली बात करी मैं भी छुट्टी ना टाइम के हिसाब से और चीजों के हिसाब से। ठीक है, डेली तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल फॉर योर बेस्ट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। आई होप कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट करो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके। हे जल्पिता,
मैं चाहती हूँ कि इस ग्रुप में, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनके सारे रिश्ते अच्छे से बन जाए। मेरे रिश्ते, मेरी मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे हो जाए। आज हमने रिश्तों के बारे में सीखा। हम आज यही यही प्रार्थना करते हैं कि हम जिनसे भी मिले, इस निर्मल जल के तरह मिले, पूरे प्यार से मिले, और उनको शांति, सुख और समाधान और वो सारी चीजें दे जो एक जल देता है, शीतलता दे, एक एक खुशी की भावना दे, आनंद दे। और मैं चाहती हूँ ये जल पिता कि इसके वजह से सब जगह पे, सही सबके घर में, मेरे घर में, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनके घर में शांति आए, समाधान आए, सुख आए। और हे जलपिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे घर में हो। आप 24 घंटे मेरे लिए, आप मेरे लिए प्रेजेंट रहते हो। थैंक यू फॉर दैट। आपने इतना समृद्ध घर मुझे दिया है, इतना खूबसूरत घर दिया है, उसके लिए थैंक यू। और जब भी मुझे जरूरत लगती है, जब भी प्यास लगती है, तब तब मुझे आप मिलते हो, उसके लिए थैंक यू। और मेरे घर में मेरी मेरी माँ को आपने प्रोटेक्ट किया है, मेरे भाई को प्रोटेक्ट किया है, मेरे मेरे सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट किया है, दीप्ति को प्रोटेक्ट किया है, शशांक को प्रोटेक्ट किया है, मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट किया है, मुझे प्रोटेक्ट किया है। और हर बार मैंने लाइफ में देखा है कि जब जब प्रॉब्लम आया, तब आप खड़े हो। तो हे जलपिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हम मुझ पे इतनी सारी कृपा बरसाने के लिए। थैंक यू फॉर मुझे इतना एम्बिशियस बनाने के लिए। थैंक यू। आज मैं जो भी कुछ हूँ, वो आपकी कृपा की वजह से। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। और भी ये कामना करती हूँ कि इस इस बार मैं जो जो इच्छाएं कर रही हूँ, वो सब आप पूरी करो। आप अब वैसे भी आप जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ, सब क्या चाहते हैं। और जैसे जैसे मैं ये जल प्राशन करूंगी, तो मुझे लगता है कि आप सारी मनोकामनाएं पूरी करोगे। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट। Anybody wants to continue? किसी और को बोलना है? हे जल देवता, हमारे हमारे घर में हमेशा सुख, शांति, सेहत और समृद्धि से लबालब भरा पड़ा है। हमारा घर पूरा प्रचुर मात्रा में धन से लबालब भरा हुआ है। हे जल देवता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे रिश्ते इतने मधुर और मजबूत हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर के कोने कोने में हर जगह प्यार ही प्यार, शुद्धता ही शुद्धता, पवित्रता ही पवित्रता। जैसे जल शीतल है, जैसे जल निर्मल है, वैसे हमारे दिल भी शीतल और निर्मल हमेशा बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता। हमारे लिए आपने हर कोना कोना मस्त बना दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम इतनी लग्जरी में रह रहे हैं, हमको इतनी लग्जरी मिल रही है। हम हर हर चीज अपने पास, हमारे तिजोरियां लबालब भरी हुई है। हमारे घर बहुत सुंदर बने हुए हैं। हम मस्त एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल देवता। हमारी सारी शुभ कामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमको जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत होती है, वो हमारे तक पूर्ण रूप से आ जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ग्रुप का नाम ही वाटर है, वाटर टेक्निक है। वो हमको ऐसे मिला है, ऐसे मिला है जैसे हम एक दूसरे को बहुत जन्मों से पहचानते हैं, और हम एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल के एक हो गए हैं। जैसे जल देवता हमारे शरीर के अंदर, हमारे चारों तरफ घुल मिल के एक हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank। इस वाया मंडल का थैंक यू, इस पूरे ग्रुप का थैंक यू रीमा का थैंक यू, सीमा जी का थैंक यू, शलाका का थैंक यू, सबका थैंक यू। इतने अच्छे से खुल के सब बातें करते हैं, उन सब का थैंक यू। सुजाता का थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भला का थैंक यू, सष्मिता का थैंक यू, नीता जी का थैंक यू, वंदना का थैंक यू, रेखा जी का थैंक यू, 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 थैंक यू। दिल से शुक्राना करती हूँ सबका, दिल से शुक्राना करती हूँ। इस प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतना प्यारा सुंदर परिवार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत दिल से कृतज्ञ करती हूँ उनका, मैं दिल से नमन करती हूँ अपने सारे इष्ट देवता का, अपने पितरों का, सबका, अपने बड़े का, सबका बहुत आदर सम्मान कि उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे सर पे रहता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू। पानी का ग्लास रख के अपने आप को प्यार करना है, अपने हाथों को, पैरों की तलियों को, पैरों की उंगलियों को। वाह भाई वाह, कितने सुंदर पैर, कितनी प्यारी टांगे, इतना सुंदर शरीर, बहुत सुंदर बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारे बाल, बहुत प्यारी आंखें, नाक, कान, इतने सुंदर नैन नक्श, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। थैंक यू, शाबाश। अपने जीवन के अंदर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। आपको हक करेंगे जोर से, टाइट, जादू की जप्पी अपने आप को, जादू की जप्पी। पानी को देख के विश मांगेंगे, ठीक है? और मैं सच में बोलती हूँ कि आप कोई भी विश मांगो। कल आप लोगों को याद है मैंने आपको बोला था ईशान का कॉल आ रहा है, जब हम लोग का क्लास चल रहा था, और मैंने आपको बोला था कि वो इंटरव्यू देने गया है, तो वो कॉल कर रहा था कि मम्मा मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और फिर वो इंटरव्यू दे के आया। कुड यू बिलीव कि वो जहाँ इंटरव्यू देने गया वहां पे भी उसको मतलब लाइक ऑफर लेटर आ गया, और एक जो दूसरी जगह पे उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए भी उसको ऑफर लेटर आ गया। सिर्फ 4 घंटे काम करना है, 5 दिन काम करना है, और वहां पे उसको 4 व्हीलर भी दिया जा रहा है, गाड़ी। वाओ, बापरे, वाओ, और मस्त मस्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सेवा कर, को खाना पहुंचाना है। एक माँ को क्या चाहिए? लव यू। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस तरीके का सोशल वर्क करें या शुक्राना में रहे, क्योंकि मैं उनको चाहती हूँ कि वो एकदम ग्राउंडेड रहे। बहुत पैसा, धन, लक्ष्मी सब चाहती हूँ मैं, बट उसके सामने मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी बच्चों को देखे ना, ऐसे प्यार की, इज्जत की, आशीर्वाद की नजर से देखे, ब्लेसिंग्स दे। और वही हुआ। और रोज मैं है ना अपने जल पिता को, जल परमात्मा को बोलती थी ये बात, और उन्होंने सच कर दी, देखो। तो बस ऐसे ही ख्वाहिशें सबकी पूरी होंगी, तो जो मांगना है वो दिल से मांगना।
आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जर्मनी में स्पेशली यूरोप में नहीं है, या तो सिर्फ साइकिल है या तो फोर व्हीलर। हम्म, आपको कहीं पर भी दूर दूर जाना है तो आपको साइकिल पे जाना है, और हर जगह पे उसके स्टैंड बने हैं, आप लॉक करके जा सकते हो, या साइकिल आप जो उनकी जो मेट्रोज होती है ट्रेन, उसके अंदर आप कैरी कर सकते हो साइकिल। और पता है वो छोटे छोटे स्कूटर्स आते हैं ऐसे करके, वो पैर से चलते इलेक्ट्रिक वाले होते, वैसे रखते कि फोल्ड करके वो ट्रेवल करके ले जाए। ऐसा बहुत चलना पड़ता है तो थक जाते हैं ना। और वहां पे जो फोर व्हीलर है, मतलब जो गाड़ियां हैं, वो बहुत महंगी है। तो आप सोचो वो शहर में, और देखो ना उसके पास लाइसेंस भी है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, बोलो। तो बस मैं तो यही बोलती हूँ कि परमात्मा सबके बच्चों को खुश रखे, बहुत खुश रखे। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे, बहुत खुश, बहुत बहुत। हमारे ग्रुप में सबके बच्चे बहुत नेक बच्चे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप बहुत नेक, बहुत नेक थैंक यू, थैंक यू रीमा, थैंक यू रीमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। लव यू। है। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत ही बढ़िया सेशन। मस्त मस्त, एकदम जोरदार, जोरदार, जबरदस्त। तो बोलते हैं ना कि माँ बाप इतने अच्छे हैं तो बच्चे तो होंगे ही अच्छे, है ना। बस अपने हर बच्चे को दिल से प्यार करना है, उनकी बात को समझना है, उनको इज्जत देनी है। क्योंकि देखो वो लोग भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, अब वो लोग बड़े हो चुके हैं। जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आजकल टेक्नोलॉजी भी कितना कुछ कर देती है। तो समय के हिसाब से हमें बदलना है, चीजों के हिसाब से हमें खुद को भी ट्रेन करना है, नॉलेज लेनी है, आगे बढ़ना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर चुप हो जाओ। मैं तो यही करती हूँ। गुड़िया अगर कुछ बोलती है ना, मुझे आधे से ज्यादा उसकी बातें समझ में नहीं आती, मैं तो चुप ही हो जाती। जिप द लिप, ये जिप द लिप, जिप द लिप। है ना। तो हम्म। है कि अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू, लव यू, ऑल लाइट एंड अबंडेंस टू यू ऑल।